अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां अरब मुल्कों में सबसे पहले तेल दरियाफ्त हुआ था। यह है तो एक मुस्लिम मुल्क, लेकिन यहाँ के लोग यूरोप के लोगों की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ शहरियत रखने वाले लोगों को जॉब बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। यहाँ की शहरियत जिसके पास होती है उसकी जिंदगी बहुत ही आरामदार और मजे की होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहरीन की। दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों जैसा कि दुबई, कतर, यूएई और सऊदी अरब के बीच में गिरा हुआ मुल्क। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बहरीन असल में है कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि बहरीन पर्शियन गुल्फ के अंदर वाक़या एक मुल्क है। जो लोग पर्शियन गुल्फ के बारे में नहीं जानते उनको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि पर्शियन गुल्फ का एरिया बहुत ही ज्यादा अहम एरिया है, क्योंकि सिर्फ इस एरिया में दुनिया के 50% तेल, 40% कुदरती गैस और पूरी दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई भी पर्शियन गुल्फ से ही आती है। बहरीन इतने अमीर मुल्कों में गिरा होने के बावजूद अपने पड़ोसी मुल्कों से पीछे रह गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की हुकूमत सुन्नी मुसलमानों के हाथ में है, जबकि मुल्क की 70% आबादी शिया मुसलमानों की है। अब शिया मुसलमानों को ये गवारा नहीं है कि सुन्नी मुसलमान इनसे इतनी कम तादाद में होने के बावजूद हुकूमत संभाले। इसलिए माजी में शिया मुसलमानों ने हुकूमत के खिलाफ कई दफा एहतजाज भी किया है। हुकूमत ने इन लोगों की आवाज दबाने के लिए इनका मुंह पैसे से बंद कर दिया। इसीलिए अब बहरीन की शहरियत रखने वाले लोगों को जॉब की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। इन लोगों को घर बैठे वो आसाइशें दी जा रही हैं जो एक अच्छी जॉब करने से भी हासिल नहीं होती। हुकूमत को इसका फायदा ये है कि अब लोग एहतजाज नहीं करते, लेकिन इसकी वजह से हुकूमत को बाज़ दफा नुकसान भी झेलना पड़ता है। इस सब के बावजूद अगर कोई हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है तो इसका मुंह हुकूमत को ताकत से बंद करना पड़ता है। वैसे तो यहाँ के हालात पुरसुकून नजर आते हैं, लेकिन लोग अंदर ही अंदर हुकूमत को बुरा समझते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को भी हुकूमत के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। इसलिए लोग अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते रहते हैं। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, 33 जजायर से मिलकर बना है। इस मुल्क की कुल आबादी 15 लाख के लगभग है। रकबे के लिहाज से तीसरा सबसे छोटा मुल्क है और इसका रकबा 760 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 764.85 रुपयों जबकि इंडियन 222.16 रुपयों के बराबर बनता है। मनामा शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। वर्ल्ड बैंक की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन में पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया भर में तीसरे नंबर पर और एशिया में पहले नंबर पर आता है। किंग फहद काज़वे नाम का पुल 25 किलोमीटर लंबा है और बहरीन को खलीज फारस के रास्ते से सऊदी अरब से मिलाता है। बहरीन का बुलंद तरीन पॉइंट सतह समंदर से 134 मीटर बुलंद है और इसे जबल दखान का नाम दिया जाता है, जिसके मानी है धुएं का पहाड़। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि सर्दी के दिनों में 2-3 पहाड़ों को अपनी लपेट में ले लेती है। बहरीन का सिर्फ 2.82% रकबा ही काबिले काश्त है और 92% रकबे पर सहरा मौजूद है। बहरीन में दरिया, नदियाँ या झीलें भी मौजूद नहीं। यहाँ साफ और मीठा पानी इन्हें सिर्फ दमाम के एक्वीफर से मिलता है, लेकिन ये पानी बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए इस गर्ज से हुकूमत ने समुद्र के पानी को साफ करना शुरू किया, लेकिन ये पानी काफी महंगा पड़ता है और इससे समुद्र में नमकियात की मिकदार में भी इजाफा होता है, क्योंकि पानी से निकलने वाला नमक वापस समुद्र में चला जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बहरीन को पानी के मसाइल का भी सामना है, लेकिन अब हुकूमत इस मसले पर खास वजह दे रही है। अगर एक नजर दौड़ाए इस मुल्क की तारीख पर तो 3000 साल कबल मसीह के करीब कांसी के दौर में बहरीन एक तजारती मरकज के तौर पर जाना जाता था और इस वक्त इसे दिलमौन कहा जाता था। इसके शानदार महल्ले वकू की वजह से इसे बहुत दफा फतह करने और इसके तजारती रास्तों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इससे हुआ ये कि फर्स्ट पर्शियन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया। कदीम यूनानी सरजमीन को टाइलूस का नाम देते थे, क्योंकि इस वक्त ये मुल्क मोतियों की तिजारत के मरकज के तौर पर जाना जाता था। सिकंदर आजम के सिपा सलारों ने यहाँ का दौरा भी किया था, क्योंकि वो इस इलाके को एक यूनानी कॉलोनी में बदलना चाहते थे। 5वीं सदी में बहरीन ईसाइयों का मरकज बना हुआ था। कहा जाता है कि 628 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपना एलची भेजा। इसके बाद यहाँ के हुक्मरान ने इसका मस्बत जवाब दिया और इसके बाद पूरे इलाके ने इस्लाम कबूल कर लिया। पुर्तगालियों ने 1521 से 1602 तक 80 साल तक बहरीन पर हुकूमत की। जब पुर्तगाल की ताकत यहाँ अरूज पर थी तो पुर्तगाल ने कुदरती वसाइल के लिए मशरकी अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में वो फारसी अफवाज के हाथों शिकस्त खाकर यहाँ से चले गए। 1800
की दहाई में बहरीन को कई ताकतों से खतरा था जो उसे कंट्रोल करना चाहती थी, और फिर इसी डर से बहरीन ने बरतानिया के साथ अपनी हिफाजत के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए। 1969 में बरतानवी और ईरानी हुकूमतों ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपना तनाज़ा हल करने के लिए कहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ रेफरेंडम करवाया और अवाम ने खुद मुख्तारी के हक में वोट दे दिया, और इस तरह बहरीन ने 15 अगस्त 1971 को आज़ादी का ऐलान कर दिया। यहाँ इनकम टैक्स की शरह दुनिया भर में सबसे कम है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में ट्री ऑफ लाइफ के नाम से एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसे 15वीं सदी में एक सहरा में लगाया गया था, और ये दरख्त अभी तक सहरा में बगैर पानी के सीना तान कर खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस मुल्क को अरब का लास वेगस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क अपने खूबसूरत होटल्स, रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की वजह से भी काफी मशहूर है, और हर साल तकरीबन 1 करोड़ के लगभग अफराद इस मुल्क का विजिट करने के लिए यहाँ आते हैं। इस मुल्क में आपको मस्जिदों के साथ साथ हिंदू मंदिर और चर्च भी देखने को मिलेंगे। मुल्क की तकरीबन 81% आबादी मुसलमानों की है, 10% ईसाई और 9% दूसरे मजहब हैं। इस मुल्क में तालीम पर भी खासी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि तेल कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फीकस आमदनी $25,000 के करीब है। बहरीन की GDP 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक $45 बिलियन के नंबर को टच कर चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुल्क की इकोनॉमी काफी तेजी से तरक्की कर रही है। अगर बात करें बहरीन की लड़कियों की, तो लड़कियों को यहाँ मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। लड़कियां घूम फिर सकती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं, यहाँ तक कि अब तो लड़कियां काफी अहम ओहदों पर भी काम कर रही हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ की लड़कियों को खूबसूरत नजर आने के लिए किसी मेकअप की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ की लड़कियां कुदरती हुस्न से माला माल है। ऐसे तो इस मुल्क में शराब पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब नहीं पी सकते। यहाँ पर तमाम किस्म के ड्रग्स भी बैन है, और लड़कियों को सरेआम किस करने या गले लगाने की इजाजत भी नहीं। रमजान के महीने में मुसलमानों को सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी होने की वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में भी आते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन अफराद को भी बहरीन का वीजा आसानी से मिल जाता है। बहरीन की नेशनल डिश माछ बोस है, और इसे गोश्त, चावल और मछली के साथ पकाया जाता है। मजे की बात यह है कि यहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, और अगर आप बहरीनी खाने खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ किसी का मेहमान बनना पड़ेगा। यहाँ के लोग हलवा भी बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ इस्लामी त्योहारों के अलावा भी काफी किस्म के इवेंट्स होते हैं, और लोग इन इवेंट्स में जाकर एंजॉय करना पसंद करते हैं। हाल ही में यहाँ ऑयल और गैस के मजीद ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, और ये सुनने को मिल रहा है कि बहरीन बहुत ज्यादा अमीर होने वाला है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये ज़खायर अगले 40 साल तक खत्म नहीं होंगे। यहाँ घूमने के लिए भी काफी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ की मशहूर जगहों की, तो इनमें मानामा शहर, मुहर्रक, रिफा, सेफ, बहरीन आइलैंड, जलक, हमाद टाउन, पुदेया, हवर आइलैंड और अल हिद सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को भी दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी नए एपिसोड में, किसी नई मुल्क की सैर के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।